मूवी की स्टार्टिंग में हम एक रईस कपल को देखते हैं जिनका नाम अमीलिया और मोहसिन था। ये लोग जॉन जा रहे थे अपने प्राइवेट जेट से। ये यहाँ पर एक ब्यूटीफुल पार्टी में पहुँचते हैं और वहाँ पे ड्रिंक्स एंजॉय करने लगते हैं। इतने में एक प्रेज नाम के आदमी से मिलते हैं और प्रेज से मिलकर ये कहते हैं कि आप क्या काम करते हैं, और ये प्रेज वही है जिसने आज ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है। प्रेज उनको बताता है कि उसका गाड़ियों का कलेक्शन का काम है। ये सुनकर मोहसिन भी कहता है कि हमें भी कार्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा भी यही काम है। फिर वो उनको एक अमेजिंग कार लाकर दिखाता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और 200 मिलियन डॉलर की होती है। यहाँ पे प्रेज से मोहसिन रिक्वेस्ट करता है कि हमें इस गाड़ी में बैठने दें, हम इसको फील करना चाहते हैं। तो ये उनको परमिशन दे देता है और वो यहाँ पे बैठ जाते हैं। बैठते ही अमीलिया एक हैकर को सिग्नल देती है और इतने में लाइट ऑफ हो जाती है। लाइट ऑफ होते ही प्रेस के ऊपर कोई हमला कर देता है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर अमीलिया और उसका हस्बैंड यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अमीलिया और मोहसिन एक प्रोफेशनल चोर हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि वो गाड़ी को ट्रक में लोड कर देते हैं और ये शहर और मुल्क छोड़कर भाग रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही वो देखते हैं कि उनके पीछे एफबीआई लग जाती है और वो सोच रहा होता है कि उसके इस प्लान के बारे में एफबीआई को किसने बताया है। इतने में ही अमीलिया उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है और उसकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाती है। अमीलिया यहाँ पे एक ट्विस्ट दिखाती है कि अमीलिया एक एफबीआई की एजेंट होती है और वो सिर्फ उसके साथ मोहसिन के साथ इसलिए रह रही होती है ताकि वो उसको रंगे हाथों पकड़ सके। यहाँ पे मोहसिन का दिल टूट जाता है क्योंकि वो अमेलिया से प्यार करने लगा था। फिर वो अपनी टीम को जो है वो प्लान बी का कहता है और कुछ भी करके वो अपनी गाड़ियों को पानी में डुबा देते हैं और वहाँ से बगैर एफबीआई के हाथ लगे निकल जाते हैं, लेकिन गाड़ी भी उनके हाथ से निकल जाती है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है 3 मंथ बाद का, जहाँ पे हम देखते हैं कि मोहसिन ने सब कुछ छोड़ दिया है और वो आराम से अपना यहाँ हम श्रावण को देखते हैं जो उसको अपने बड़े भाई को बताने आता है कि मैं एक बैंक में चोरी करने जा रहा हूँ, लेकिन उसका बड़ा भाई कहता है कि मैं अब रिटायर हो गया हूँ और मैं इस चीज़ में तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं कर सकता और मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। फिर भी उसका भाई उसको मनाता है, लेकिन मोहसिन नहीं मानता तो वहाँ से चला जाता है और उसको एक फ़ोन दे देता है कि अगर तुम्हारा दिमाग बदला या तुम्हारा दिल किया तो मेरे साथ आ जाना। सीन 3 दिन के बाद दिखाया जाता है कि वो सो रहा होता है और उसको फ़ोन आती है और फ़ोन जब वो उठाता है तो वो पूछते हैं कि मोहसिन तुम आ रहे हो या नहीं। यहाँ पे वो हैरान होता है कि उसने तो अपने भाई को मना किया था, तो फिर ये लोग क्यों पूछ रहे हैं कि तुम आओगे या नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि उसके भाई ने अपनी टीम को ये कह दिया है कि वो आएगा। अब यहाँ पे वो कंडीशन संभालने के लिए जो है वो रेडी हो जाता है और वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि सावन किसी मैनेजर के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। मैनेजर यहाँ पे बैठा होता है तो यहाँ पे मोहसिन उससे मिलने आते हैं, इसके प्लान का हिस्सा होता है। यहाँ पे वो गन पॉइंट कर देता है और मैनेजर को अपने पास हाईजैक कर लेता है कि वो उसको बैंक में लेके जाए। यहाँ पर ही उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग ये नहीं कर सकते, ये ख़तरनाक होगा, इसमें मैं और तुम सब मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उसका भाई बताता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमारी टीम ने ऑलरेडी बैंक को अपने कब्जे में ले लिया है। अब यहाँ पे जो है वो मोहसिन अंदर आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सावन और मैनेजर को लॉकर की तरफ जाते हुए, लेकिन यहाँ पर वो लॉकर की जगह जो है वो सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है, जिसकी वजह से सारे गार्ड अलर्ट हो जाते हैं और बैंक में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन यहाँ पे उसकी टीम काफ़ी ज़्यादा आसानी से जो है वो गार्ड्स का काम तमाम कर देती है और जो है वो यहाँ पे सबको अपना बंदी बना लेती है। अब यहाँ पे वो पूछता है कि तुम बैंक में क्या करने आए हो, तो वो कहता है कि मैं एक ऐसे लॉकर की तलाश में हूँ जहाँ पर जो है वो एक पिन ड्राइव है जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी है। तो ये सुनकर वो उसकी मदद करना चाहता है। फिर वो जाके लॉकर चेक करते हैं तो लॉकर मैनेजर दिखाता है तो वो लॉक होता है। अब यहाँ पे गौर करने की बात ये होती है कि उसकी 2 चाबियाँ होती हैं, एक जो मैनेजर के पास और एक उस लड़की के पास। उनकी दोनों जब साथ जाएंगी तभी जो है वो लॉकर खुल सकेगा। ये सुनकर सबको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो इतना बड़ा प्लान बनाकर आ गए और अब उनका प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो है वो मोहसिन अपने भाई पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुम्हें जब कुछ पता नहीं था तो तुम कैसे आए। अब वो यहाँ पे इसको हैक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे उनकी जो हैकर होती है टीममेट, वो उसको हैक कर लेती है और ये खुल जाता है। खुलने के बाद वो इसको चेक करने लगते हैं कि इसमें कोई पेन ड्राइव है या नहीं, लेकिन वो इस चीज़ में कामयाब
लैप नहीं होते, वहाँ पे कोई पिन ड्राइव नहीं होती और मैनेजर उन पर हंसने लगता है और कहता है कि पिन ड्राइव कहाँ है, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो घबरा जाते हैं कि उनका प्लान जो है वो अनसक्सेसफुल हो गया और इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एफबीआई पुलिस आ जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं एफबीआई पुलिस की ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि एलीमिया उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। यहाँ पे एलीमिया टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन ये हैकर उसको बातों में उलझा रही होती है। लेकिन फिर भी वो कहती है कि मुझे मोहसिन से बात करनी है, मेरी उससे बात करवाओ। और हैकर मोहसिन से कहती है कि वो तुमसे बात करना चाहती है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ों को याद करने लग जाता है क्योंकि अमीलिया से वो फिर भी प्यार किया करता था। तो अमीलिया की आवाज़ सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, फिर भी वो अपने आप को संभालता है और वो अमीलिया से बात करने लगता है। वो कहता है कि तुम बैंक से 10 फीट की दूर पे हो जाओ, हम लोग जो है वो बैंक वालों को कुछ नहीं करेंगे और हमारे लिए यहाँ पे पिज़्ज़ा और बर्गर का इंतज़ाम करो। फिर अमीलिया कहती है कि मैं तुमसे 2 लोगों की रिहाई चाहती हूँ, उन दोनों को तुम रिहा करोगे? तो वो कहता है ठीक है, मैं उनको रिहा कर दूँगा और यहाँ पे इनकी डील पक्की हो जाती है और साथ में वो कहता है कि पिज़्ज़ा और बियर्स भी हमारे लिए लेकर आओ। यहाँ पे अमीलिया उसकी बात मान लेती है और यहाँ पे वो सब लोगों को जिनको बंदी बनाया होता है ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट करते हैं और अमीलिया एज़ पर डील जो है वो खाना और बियर्स लेके उनके पास आ जाती है। यहाँ पे देख के मोहसिन अमीलिया को बहुत ज़्यादा खुश होता है और प्यार वाली बातें करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे अमीलिया ये कहती है कि तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है वो इस बात पर नहीं आता और अमीलिया से ही कहता रहता है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। फिर यहाँ पे हम सीन देखते हैं लेकिन अब यहाँ ऐसा कुछ होता है जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। मैनेजर ने जो है वो उस पर हमला कर दिया था और यहाँ पे जो है वो उसकी पिस्तौल लेकर भाग गया था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ होती है, फिर जो है वो मोहसिन मैनेजर को आखिरकार पकड़ ही लेता है और वो फिर उससे पूछता है कि तुम इस लड़की को क्यों बचा रहे हो। तो यहाँ पे मैनेजर बताता है कि ये जो लड़की है वो इस कंट्री के टॉप गैंगस्टर की बीवी है और लगता है कि उसी के पास जो है ये पेन ड्राइव होगी। उसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, पॉलिटिशियन उसको सपोर्ट है और ये पेन ड्राइव में पॉलिटिशियन का काफ़ी ज़्यादा काली करतूतें भी होंगी और अगर ये सबूत बाहर आ गया तो इस मुल्क की जो है वो पॉलिटिशियन और सरकार ख़तरे में पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी जो है ये लोग उसको चोरी करने का प्लान बनाते हैं और वो कहते हैं कि हम इसके थ्रू जो है वो पॉलिटिशियन को ब्लैकमेल कर सकते हैं और अच्छा खासी पैसा निकलवा सकते हैं। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम एलेक्स नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अमीलिया को कहता है कि अगर तुमने 1 घंटे तक कुछ नहीं किया तो फिर यूएस फोर्स जो है वो इस बैंक को तबाह कर देगी और अंदर जाके जो है वो गोलियां बरसाने लगेगी। ये देखकर अमीलिया काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो देखती है कि ये कौन है जो इसको ऑर्डर दे रहा है, तो ये उस गैंगस्टर का वकील होता है। अब यहाँ पे वो अपनी टीम को अमीलिया कॉल करती है, कहती है कि ये सब क्या है, ऐसे जाने जाएंगी, लेकिन वो कहते हैं कि वो टॉप गैंगस्टर का वकील है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है वो अंदर इनकी टीम जो है वो एक सुराख खोदने की उसमें होती हैं कि वो समझते हैं कि शायद यहाँ से अगर वो बाहर निकल पाए तो कोई सीक्रेट रूम होगा जहाँ पे उनको पिन ड्राइव मिल जाएगी। लेकिन वो जब अंदर आते हैं तो उनको एक और कमरा जो है वो दिखाया देता है, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं होता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे यूएस फोर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बैंक के पास बढ़ रही होती है और अमीलिया कहती है कि अब मैं क्या करूँ, उससे फ़ोन करके उसको बताती है मोहसिन को। तो मोहसिन कहता है कि तुम मीडिया में ये बात फैला दो ताकि जो है वो यूएस फोर्स कुछ कर ना सके और वो बैंक के अंदर भी नहीं आएंगे। और अमीलिया ऐसे ही करती है कि वो जो है वो मीडिया में बात फैला देती है और कुछ ही देर बाद वहाँ पे मीडिया आ जाता है और ये खबर जो है वो आग की तरह पूरे देश में फैलने लगती है। और यहाँ पे जो है वो सीबीआई ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर जब ये देखता है तो वो अमीलिया पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। बताता है कि अमीलिया अब तुम इस केस से बाहर हो। और वो यहाँ पे मोहसिन को कहता है अगर 15 मिनट से तुम लोग खुद सरेंडर नहीं किया तो हमारी पुलिस जो है वो बैंक के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि उनको वो कमरा मिल जाता है जहाँ पे पेन ड्राइव है और वो देखते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। वो उसको कहता है कि तुम इसको हैक करो, लेकिन वो कहती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है, हम इसको आसानी से हैक नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पर कोशिश करने लग जाती है और 8 मिनट के अंदर अंदर अब यहाँ पे ये लोग अपना एक प्लान बनाते हैं और वो एक एक करके जो है जिनको बंदी बनाया हुआ था बाहर छोड़ते हैं और यहाँ पे ताकि उस हैकर को टाइम मिल सके इसको हैक करने का। यहाँ पे एक एक करके वो सबकी जान छोड़ देते हैं और एंड पे मैनेजर को भेजते हैं और फिर उसके बाद सरेंडर करने लगते हैं। ये देखकर उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है, लेकिन अभी भी अमीलिया और उसकी हैकर जो है वो अभी अंदर थे। ये देखकर एफबीआई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बैंक के अंदर चले जाते हैं और कुत्तों की तरह जो है वो मोहसिन को ढूंढने लगते हैं। इतने में हम देखते हैं कि मोहसिन सामने उस कमरे में खड़ा होता है
और उसके हाथ में बम होता है और वो कहता है कि अब मैं उड़ा दूंगा अगर तुम और पास आए। इतने में जो है वो बम उड़ा देता है और यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि उसके भाई की गलती की वजह से मोहसिन को अपनी जान गंवानी पड़ी और वो इस प्लान में मर गया। यहाँ पे जो है वो है। अब इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। हम लोग देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है आज से 3 महीने बाद और अमीलिया जो है वो रिज़ाइन कर देती है और वो जॉब छोड़ के जो है वो किसी आइलैंड पे छुट्टी मनाने जाती है। जहाँ पे वो जाती है वहाँ पर उसका मोहसिन इंतज़ार कर रहा होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों हमेशा से साथ थे। इन दोनों ने कभी अलहदगी नहीं की थी और उनका काम ही चोरी चकारी का था। उन्होंने गाड़ी का प्लान इसलिए फेल किया था ताकि अमीलिया पे कोई शक ना कर सके। यहाँ पे जो बम ब्लास्ट का सीन होता है इससे पहले हमें दिखाया जाता है कि मोहसिन कहता है कि मुझे एलेक्स से मिलना है, जो कि टॉप गैंगस्टर का वकील है। वो इससे मिलता है और यहाँ पे उससे डील करता है कि मैं ये एविडेंस सबको दिखा दूंगा, इसके बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी और हमें जो है। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें हमें $500 मिलियन देने होंगे, जहाँ पे वो एग्री हो जाता है क्योंकि उसके पास सारे एविडेंस थे। और वो कहता है कि तुम्हें हमें एक नई पहचान देनी होगी और यहाँ पे एक बम ब्लास्ट करवाना होगा ताकि सबको लगे जो है वो हम लोग मर चुके हैं। तो वो डील पक्की कर लेता है क्योंकि उसके पास एविडेंस थे। यहाँ पे एक बम ब्लास्ट होता है और उनको लगता है कि उसकी टीम जो है वो अंदर ही मर चुकी है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और वो अमीलिया और मोहसिन दोनों खुश खुश होते हैं और प्यार से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं।